स्नान भी हमारे शास्त्रों में ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान और मनुष्य स्नान, 4 प्रकार के स्नान बताए गए। तो 4 प्रकार के स्नानों में सबसे अंतिम स्नान होता है मनुष्य स्नान, और मनुष्य स्नान होता है 8 बजे के अंदर तक। 8 बजे के बाहर जो स्नान किया जाता है वो राक्षसी स्नान होता है। अब 8 बजे के बाहर स्नान करोगे तो स्नान करने के बाद बुद्धि भी राक्षसों जैसी होगी, फिर भजन में मन लगेगा। इसलिए सारे कार्य पहले छोड़ दीजिए। पहले क्या करना है, प्रातःकालीन उठिए, उठ करके स्नान करिए, स्नान करके पहले भजन कर लीजिए। यदि आपने प्रातःकालीन जल्दी जग करके स्नान करके और सर्वप्रथम हनुमान चालीसा पढ़ लिया, सुंदर कांड पढ़ लिया, तो मान लीजिए पूरी बागडोर हनुमान जी के सुपुर्द कर दिया आपने, उनको न्यौछावर कर दी। अब पूरे दिन आप कोई भी कार्य आराम से करिए और बस प्रातःकालीन भगवान से एक चौपाई और भगवान के सामने पढ़ दीजिएगा। कौन सी? करम प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये चौपाई भगवान के सामने पढ़ करके और अपने कार्य पे निकल जाइए। अब आप पूरे दिन कार्य करिए, आपका कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण होगा। और यदि मान लीजिए पूर्ण नहीं हुआ पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी, तो आइए और आ करके पुनः भगवान के सामने शुद्ध होकर के जाइए और बैठ करके फिर से रात्रि में एक चौपाई पढ़ करके भगवान से निवेदन करिए और बस अपने मन को ये सांत्वना दीजिए, धीरज दीजिए। कौन सी चौपाई? कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि शाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि शाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि शाखा, को करी तरक बढ़ावहि शाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो प्रातःकालीन उठ करके सर्वप्रथम ईश्वर का भजन करिए और भजन करने के बाद ऐसा होगा कि आपके घर में भी कोई निगेटिविटी नहीं होगी, नकारात्मक शक्ति नहीं होगी और आपके अंदर भी कोई निगेटिविटी नहीं होगी। अर्थात बुद्धि जो है, आपका मन जो है वो पवित्र होती है। यदि प्रातःकालीन उठ करके सबसे पहले हम ईश्वर का दर्शन करें, मेरे गोविंद का दर्शन करें, तो आपका मन, आपकी बुद्धि तो पवित्र होती है। आपके घर में जो भी संकट, जो भी कलह है वो भी दूर होता है। आपके अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, निरंतर जो बढ़ रहा है उसमें भी कमी आती है, क्रोध में भी कमी होने लगती है और प्रेम बढ़ने लगता है। एक दूसरे से राग नहीं रह जाता, प्रेम ही होता है महाराज। द्वेष नहीं रह जाता, सिर्फ प्रेम ही रहता है। इसलिए ये कुछ नियम जीवन में उतारिए और हो सके तो मनुष्य स्नान अवश्य करिए, राक्षस स्नान मत करिए, क्योंकि जैसा आप करते हैं संग वैसा आप पे चढ़ता है रंग। तो इसलिए अपने जीवन में इन चीज़ों को अवश्य ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों से अपने जीवन को सुधारिए, बदलिए। इन्हीं से हम ईश्वर तक पहुंचते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक भगवान हमारा कुछ भी नहीं कर सकते और भगवत प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। तीसरी बात है संग को जीतना।